block is placed on a rough horizontal surface. A time-dependent horizontal force F is equal to 2t acts on the block. The acceleration time graph of the block is best represented by. तो इस सवाल में एक ब्लॉक है जिस पर एक फोर्स लग रही है 2t. सपोज इसके और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन μs है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन μk है. तो जब भी फोर्स लगेगी तो कुछ देर तक तो ब्लॉक रुका रहेगा और तब तक उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा. मतलब कि फ्रिक्शन की वैल्यू 2t के बराबर ही हो जाएगी. लेकिन चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू μsn या mg, तो 2t इज़ लेस देन इक्वल टू μsmg. तो जब तक टाइम μsmg/2 से कम होगा, से कम होगा तब तक एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. तो कुछ देर तक एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए. कब तक? टाइम की वैल्यू μsmg/2 तक. फिर अगर मान लीजिए टाइम μsmg/2 से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो गई. तो फिर फोर्स तो लग रही है 2t और अब इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि किसके बराबर है? μk mg के बराबर. तो अब जो इसका एक्सेलरेशन होगा मान लीजिए वो a होगा. तो आप लिख सकते हैं 2t माइनस μk mg इज़ इक्वल टू m. तो फिर इसका एक्सेलरेशन होगा 2t/m माइनस μk g. तो कुछ देर तक तो हम देख सकते हैं. देखो यहाँ पर हम बना देते हैं ग्राफ. एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. जब तक टाइम की वैल्यू μsmg/2 रहेगी तब तक तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा. मतलब इस तरह से बाई k लिख दिया मैंने, इट शुड बी बाय 2. और जब इससे ज़्यादा होगी तो फिर एक्सेलरेशन आप देख सकते हैं t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब फिर क्या होगा? एक लीनियर सा ग्राफ बनेगा. मतलब कि कुछ इस तरह का ग्राफ बनना चाहिए. तो जो बिल्कुल करेक्ट ग्राफ है वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4.